नमस्कार, जोहार, जय हिंद। स्वागत है आपका अभिवित ज्ञान में। देखिए, मैया सम्मान योजना के 51 लाख लाभुकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि अब सभी को 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा एक साथ दिया जाएगा और साथ ही सभी माताओं बहनों को 20,000 तक का, यानी कि 20,000 मैया योजना के तहत 20,000 का संयुक्त लोन भी दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैया योजना 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा आप सभी को एक साथ दिया जाएगा, यानी कि अब सभी के खाते में 5,000 तक की राशि आएगी। 25 अप्रैल शनिवार 5,000 12 जिलों में भेजा, यानी कि 5,000 जो भेजने का आदेश है सरकार ने वो 12 जिलों में दे दिया है। 5,000 21वीं और 22वीं किस्त के तहत, यानी सभी माताओं बहनों को 5,000 21वीं और 22वीं किस्त के तहत सभी माताओं बहनों के खाते में भेजा जाएगा। 20,000 मैया लोन का आदेश, यानी कि जिन भी माताओं को 20,000 का लोन का बेसब्री से इंतजार था, सरकार ने उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी। यानी जिन लोगों का इंतजार था 20,000 के लोन के लिए, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है और उनके खाते में 20,000 तक का लोन भी आने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज फिर से भेजा गया 5,000 की राशि। मैया योजना 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा, यानी कि हम आपको ये बताएंगे कि आपको मैया योजना के तहत 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा, यानी कि हेमंत सोरेन द्वारा पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी दी गई है। देखिए, मैया सम्मान योजना को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई, जिसमें बताया जा रहा है कि 21वीं और 22वीं किस्त का भुगतान एक साथ शुरू होने वाला है। यानी कि हेमंत सोरेन ने आदेश दिया है कि अब सभी माताओं बहनों को 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा एक साथ मिलेगा। यानी जिन भी लोगों को 21वीं किस्त का और 22वीं किस्त का इंतजार था, उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है और उन सभी माताओं बहनों को एक साथ 5,000 की राशि मिलने वाली है। खास बात यह है कि पहले चरण में झारखंड के करीब 12 जिलों को चुना गया और पहले चरण के भुगतान में करीब 12 जिलों को चुनकर उनको प्राथमिकता देकर उनको पहले 5,000 की राशि भेजी जाएगी, जहां सबसे पहले महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाएगा। यानी अगर आपका जिला इस लिस्ट में है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, यानी कि 12 जिलों में आपके जिला का नाम यदि पहले आया तो आपको पहले 5,000 की राशि मिलेगी। वीडियो में हमारे साथ पूरी तरह से बने रहे, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। ताज़ा जानकारी के अनुसार सभी पात्र महिलाओं को 2 महीने का किस्त एक साथ मिलने की संभावना जताई जा रही, यानी कि जिन भी माताओं बहनों को 20वीं किस्त का पैसा मिल चुका है, उन सभी माताओं बहनों को अब एक साथ 2 किस्त का पैसा दिया जाएगा, यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा एक साथ दिया जाएगा, जो कि मई के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। यानी इस बार सीधे डबल भुगतान का फायदा मिल सकता है, इसलिए आप अपना बैंक खाता और स्टेटस जरूर चेक करते रहें, क्योंकि कभी भी आपका पैसा ट्रांसफ़र हो सकता है। और समय समय पर अपना जो बैंक है उसका स्थिति की जांच करते रहें, क्योंकि कभी भी आपके खाते में 5,000 की राशि आ सकती है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए सिलाई मशीन वितरण को लेकर भी एक खबर सामने आई, यानी कि हेमंत सोरेन ने एक और बड़ा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत महिलाओं को अब सिलाई मशीन, यानी कि सिलाई मशीन का वितरण मिलने वाला है। जिनका नाम लिस्ट में है उन्हें पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मशीन दी जा रही है और कई महिलाएं कॉल करके भी जानकारी ले सकती हैं। यानी कि जिनका नाम इस योजना के तहत होगा, उन सभी माताओं बहनों को हेमंत सोरेन सिलाई मशीन दे रहे हैं। इसके अलावा 10,000 प्रति महीने वाली योजना के लिए भी आवेदन शुरू बताया जा रहा है। इसका मौका हाथ से ना जाने दें, यानी कि और एक योजना के तहत सभी को 10,000 प्रति महीने मिलने वाली योजना की भी सरकार ने शुरुआत कर दी है। यानी कि सरकार ने कुल 2 नई योजनाओं की शुरुआत की है। झारखंड के 51 लाख मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 5,000 करके एक साथ भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी कि अब सभी को एक साथ 5,000 जो मिलने का प्रोसेस है, यानी कि 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा सभी को जो भेजने का प्रक्रिया है वो सरकार ने पूरी तरह से शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे सभी माताओं बहनों के खाते में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा।
झारखंड सरकार पात्रता के अनुसार लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हेमंत सोरेन ने पात्रता के अनुसार जो लिस्ट है उसकी बनाने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे पूरी तरह से शुरू कर दिया है। इस बार वैसी महिलाएं जिनकी पात्रता पूरी नहीं होती है, उन्हें 1 अप्रैल से उनका 50 वर्ष पूरा हो चुका है, उन्हें सभी तरह के नाम हटा दिए जा रहे हैं। यानी कि जिन भी लोगों को 1 अप्रैल के तहत उनका जो आयु सीमा है वो 50 वर्ष पूरा हो चुका है, उनका नाम पूरी तरह से इस योजना से हटा दिया जा रहा है और उनका नाम पूरी तरह से इस योजना से काटा जा रहा है और भविष्य में उन्हें मैया सम्मान योजना का पैसा अब नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे 20,000 लोन का वादा, यानी कि हेमंत सोरेन ने जो 20,000 का लोन का जो वादा किया था सभी महिलाओं को कि उन्हें 20,000 तक का वार्षिक लोन मिलेगा ताकि वे अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके, इसकी हम जानकारी लेंगे। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का उद्देश्य से चलाई जा रही योजना में बड़ी घोषणा अब सवाल के घेरे में आ रही है। यानी कि हेमंत सोरेन ने जो बड़ा घोषणा किया था कि सभी माताओं बहनों को 20,000 तक का लोन दिया जाएगा, उस बड़ी घोषणा पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस योजना का अभी तक क्या हुआ और लोगों को अभी तक पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। राज्य की लाखों महिलाओं के खाते में 2500 की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है, जिसे उन्हें कुछ हद तक आर्थिक सहायता मिल रहा है। लेकिन इसी के साथ कुछ महीने पहले सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम का दावा किया था। सभी माताओं बहनों को 2500 का राशि जो डीबीटी के माध्यम से वो मिल रहा है, लेकिन सरकार ने साथ साथ 20,000 का जो लोन का वादा किया था उसको सरकार लेकर अभी तक स्पष्ट कोई निर्देश नहीं दिया है, जिसमें 20,000 तक का लोन की घोषणा की गई थी। अब यह वादा धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जा रहा है। यानी कि हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था इस वादे पर अब धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जा रहा है। यानी कि सरकार अब धीरे धीरे इस योजना को दबा रही है और लोगों को इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही है। आखिर क्यों धरातल पर नहीं उतर पाई योजना के सूत्रों के मुताबिक इस योजना के लागू न होने के पीछे कई तकनीकी और प्रशासनिक अड़चने हैं और इस योजना के मुख्य रूप से नहीं मिलने का कारण इस योजना के पीछे कई तकनीकी और प्रशासनिक कारण हैं। बताया जा रहा है कि बैंकों में अभी तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। यानी कि सरकार ने किसी भी बैंक को इस लोन के तहत कोई भी निर्देश नहीं दिया है। इसके अलावा बजट और आवंटन सब्सिडी को लेकर भी स्थिति पूरी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में झारखंड की महिलाओं को खुद ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिससे उम्मीद के साथ उन्होंने इस योजना का इंतजार कर रहे थे वह अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यानी कि जिन भी लोगों को 20,000 तक का लोन का इंतजार था, सरकार उनके लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है और धीरे धीरे जो उनका इंतजार है वो और लंबा होता जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर महिलाओं का इंतजार कब खत्म होगा और यह योजना कब तक मिलेगी। यानी कि अब सभी महिलाएं ये सोच रही है कि उनको मैया योजना लोन के तहत उनका जो 20,000 का पैसा कब मिलेगा और सब यही सोच रही है कि आखिर कब इसका जो आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक योजना के तहत अब तक करीब 20 किस्त का भुगतान जारी किया गया है और अभी तक मैया योजना के तहत सभी माताओं बहनों को लगभग 20 किस्त का भुगतान किया जा चुका है और अगर कई लाभार्थियों को नियमित रूप से 2500 की राशि मिल रही है। हालांकि कुछ महिलाएं का भुगतान बीच में रुक गया था और नियमित रूप से सभी माताओं बहनों को 2500 डीबीटी के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मिल रहा है। हालांकि कुछ समय पहले कुछ माताओं बहनों का मैया योजना के तहत पैसा रुक गया था, जिसे अब वह धीरे धीरे क्लियर किया जा रहा है ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को पैसा मिल सके। और जिन भी लोगों का पैसा किन्हीं तकनीकी कारणों से रुक गया था, सरकार अब सभी का पैसा धीरे धीरे क्लियर कर रही है और जितने भी लोगों को पैसा नहीं मिला था 20वीं किस्त के तहत, उन सभी का पैसा जल्द यानी कि 28 अप्रैल से पहले आ जाएगा। महिलाओं का 21वीं और 20वीं किस्त का पैसा रुका, यानी कि अब तक कितनी राशि बांटी गई और सरकार पर कितना वित्तीय लोड। यानी कि अब हम ये देखेंगे अब तक मैया योजना के तहत कितना पैसा बांटा गया है। योजना की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई थी, तब से यह अब तक करीब 20 किस्तें जारी हो चुकी है और योजना के शुरुआत से अभी तक लोगों को 20 किस्त का पैसा मिल चुका है। औसत 51 से 56 लाख सक्रिय लाभार्थियों के हिसाब से मासिक व्यय
1250 से 14,000 करोड़ रुपए के आसपास है। और सरकार के बजट के अकॉर्डिंग लगभग हर माताओं बहनों के 51 से 56 लाख माताओं बहनों के लिए सरकार प्रति माह 1250 करोड़ से 1400 करोड़ तक का बजट देती है। अनुमान के मुताबिक योजना शुरू होने से लेकर 24,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा महिलाओं के खाते में ट्रांसफ़र हो चुकी है। और योजना शुरू होते से पहले यानी कि जब से योजना शुरू हुई है तब से सभी माताओं बहनों को लगभग 24,000 करोड़ दिए जा चुके हैं। यानी 20 किस्त के तहत सभी माताओं बहनों का कुल जो बजट है वो 24,000 करोड़ दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 13,366 करोड़ का बजट रखा गया था। और पिछले वर्ष यानी कि 2025 और 26 में सरकार ने सभी के लिए 13,363 करोड़ का बजट बनाया था। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट को 14,065 करोड़ रुपए का प्रावधान मिला है। यानी कि अब 2026 में सरकार ने इस बजट को बढ़ाकर 14,065.5 से 7 करोड़ कर दिया है। यानी कि सरकार ने इस बजट को अब पूरी तरह से बढ़ा दिया है। अब लगातार लोगों को पैसा मिलता रहेगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितनी महिलाओं को लाभ मिल रहा है और कितने का नाम काटे गए। वर्तमान राज्य भर में 51 से 56 लाख महिलाएं नियमित रूप से लाभ ले रही है। यानी कि अभी 2026 में लगभग 51 से 56 लाख ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी पात्र महिलाएं हैं जिनको मैया सम्मान योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में 2500 की राशि मिल रही है। शुरुआत में यह संख्या 56 लाख से ज़्यादा थी। और जब इस योजना का शुरुआत किया गया था उस समय इसका जो आंकड़ा था वो 56 लाख से ज़्यादा था। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान करीब 4.54 लाख लोगों का नाम हटाया गया। और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हुआ उनमें से 4,54,00,000 अपात्र लाभार्थियों का नाम काट दिया गया। मुख्य कारणों से में डुप्लीकेट एंट्री, आयु सीमा का बाहर होना, आधार सेटिंग कमी, मृत्यु की अयोग्यता शामिल होना। नाम कटने वाली महिलाएं आधारिक पोर्टल पर अपील कर सकती है। और मुख्य रूप से जो नाम काटा गया था मैया योजना के तहत उसका मुख्य कारण था कि डुप्लीकेट एंट्री था और आयु सीमा जो 50 वर्ष की रखी है सरकार ने वो पार हो चुकी थी। और कुछ लोगों का जो है डीबीटी वो भी एक्टिव नहीं था और कुछ लोगों का जो है नाम काटने के वजह और भी कई कारण थे। और जिन भी लोगों का नाम कटा था वो आधारिक पोर्टल पर अपना जो अपील कर सकते थे कि उनका जो नाम मैया योजना के तहत क्यों काटा गया। और यदि आपका मैया योजना के तहत नाम काटा गया है तो आप भी अपील कर सकते हैं कि आखिर आपका नाम मैया योजना के तहत क्यों काटा गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किन लोगों को मैया योजना का पैसा दिया जाएगा। यानी कि अब हम यहाँ स्पष्ट रूप से जानेंगे कि किन लोगों को मैया योजना के तहत पूरा लाभ मिलता रहेगा, जिनका नाम लाभार्थी सूची में पहले से दर्ज होगा। यानी कि उन्हीं लोगों को मैया योजना के तहत 5,000 की राशि मिलेगी जिनका नाम मैया योजना के तहत लाभार्थी सूची में होगा, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। और जिनका जो बैंक खाता आधार से लिंक होगा यानी कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक्टिव होगा, उन्हीं लोगों को पैसा दिया जाएगा जिन्होंने ई-केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा कर लिया है। और उन लोगों को सरकार प्राथमिकता देगी जिनका ई-केवाईसी वेरिफिकेशन हो चुका है, यानी कि उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन सत्यापन हो चुका है, जिनका आवेदन अप्रूव्ड है, यानी कि जिनका दस्तावेजों में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है और उनका जो आवेदन है वो पूरी तरह से स्वीकृत है यानी कि अप्रूव्ड है, उन्हीं लोगों को पैसा दिया जाएगा। जिनका कोई भी जानकारी गलत या अधूरी नहीं है, यानी कि उनके किन्हीं भी दस्तावेजों में किन्हीं प्रकार की कोई गलती नहीं है, उन्हीं को पैसा दिया जाएगा। गढ़वा जिले में मैया सम्मान योजना को लेकर एक और बड़ी समस्या सामने आ रही है, जिससे नए लाभुकों की स्थिति और भी चिंताजनक बनी हुई है। 21 से 28 नवंबर 2025 के बीच आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह के साथ नया आवेदन किया था। देखिए, गढ़वा में अभी के जानकारी के अनुसार मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी समस्या आ रही है, जहां पर लोगों ने नए आवेदन किए थे, यानी कि चिंताजनक आवेदन किए थे 21 से 28 नवंबर के बीच, जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बड़ी संख्याओं ने महिलाओं ने उत्साह के साथ नया आवेदन किया था।
लेकिन उनके आवेदन की स्थिति अभी तक किन्हीं प्रकार का कोई सुधार होने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 45,000 महिलाओं ने इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरा था। इन महिलाओं को उम्मीद थी कि जल्द उनका आवेदन स्वीकृत होगा और उन्हें महीने की 2500 की राशि मिलेगी। और जानकारी के अनुसार उस समय लगभग 45,000 महिलाओं ने नया आवेदन भरा था और वो सभी उम्मीद कर रही थी कि उनको जल्द से जल्द मैया योजना का 2500 की राशि मिलेगी, लेकिन सरकार ने इसको लेकर अभी तक कोई भी स्वीकृति यानी कि कोई भी एक्सेप्ट लेटर नहीं दिया है, जिनसे काफ़ी लोग काफ़ी परेशान हैं कि उनका पैसा अभी तक उनके खाते में नहीं आ रहा है। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी हकीकत कुछ और सामने आ रही है। आज तक इन आवेदनों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और कई आवेदन अभी भी फाइलों में दबे पड़े हैं। और इससे सबसे हैरानी की बात यह है कि बड़ी संख्या में फॉर्म अभी भी तक डेटा एंट्री तक नहीं हो पाया और बहुत महीने बीत जाने के बाद हकीकत कुछ और सामने आ रही है। आज के इन आवेदनों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है सरकार ने, और जिन भी लोगों ने मैया योजना का नया फॉर्म भरा था उन लोगों के लिए सरकार ने किन्हीं प्रकार का फॉर्म का जो एक्सेप्टेंस है यानी कि फॉर्म का जो स्वीकृति है उसको मंजूरी नहीं दिया है। यानी कि जिन महिलाओं ने पूरी उम्मीद के साथ आवेदन किया था उनका प्रोसेस अभी भी शुरुआती चरण में है, और जिन भी लोगों ने इस आवेदन को किया था उनका जो प्रोसेस है अभी पूरी तरह से अटका हुआ है और सरकार इस पर किन्हीं प्रकार की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इस देरी के कारण हजारों महिलाओं लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। कोई अपने आवेदन की स्थिति को जानना चाहती है तो कोई यह समझ नहीं पा रही कि आखिरकार उनका जो फॉर्म है आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि उनका सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा किए गए थे, इसके बावजूद भी उनका आवेदन लंबित पड़ा हुआ है। यानी कि जिन भी लोगों ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और उनका कहना यह है कि उनके सभी दस्तावेज सही हैं और किन्हीं भी दस्तावेजों में किन्हीं प्रकार की गलती नहीं है, उसके बाद भी उन्हें मैया योजना के पात्र लाभुक नहीं समझा जा रहा है और उन्हें मैया योजना का राशि नहीं मिल रहा है। इस पूरी स्थिति ने योजना की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और क्या इतने बड़े स्तर पर आवेदन लेने के बाद भी समय पर प्रोसेस नहीं किया जा सकता? फिलहाल गढ़वा जिले में हजारों महिलाएं इंतजार कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा जवाब नहीं दिया गया है। और गढ़वा जिले में बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको मैया योजना का फॉर्म भरे काफ़ी समय हो गया है, लेकिन जो उनके जो आवेदन को अभी तक सरकार ने किन्हीं प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं दी है, जिससे वहाँ की महिलाएं लगातार ये पूछ रही हैं सरकार के कि आखिर ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। 50 की उम्र पार होने पर नाम कटेगा, यानी कि जिन भी माताओं बहनों का उम्र 50 पार हो चुका है उन लोगों का नाम पूरी तरह से इस योजना से काटा जा रहा है। इनको पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि जिन लोगों को भी पैसा नहीं मिलेगा इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। 50 की उम्र पार है तो हक से बाहर है मैया सम्मान योजना का बड़ा संकट, कट रहे नाम, दर दर भटक रहे नए लाभुक। यानी कि जिन भी लोगों का 50 वर्ष आयु पूर्ण हो चुका है उनका नाम पूरी तरह से मैया योजना के लिस्ट से काटा जा रहा है। गढ़वा झारखंड में बहुचर्चित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था, अब गढ़वा में जिले को लेकर काफ़ी गंभीर समस्या जूझती नजर आ रही है। कागज़ों पर यह योजना महिलाओं के लिए सहारा बनी हुई है, लेकिन ज़मीनी हकीकत में कुछ कहानी अलग बयां कर रही है। यानी कि अभी के जानकारी के अनुसार गढ़वा में काफ़ी लोगों को यह परेशानी देखने को मिल रही है कि उनका कुछ पैसा यानी कि कुछ किस्त का पैसा आने के बाद उनका कुछ जो पैसा है यानी कि उनको 8 या 10 किस्त मिलने के बाद उनका जो पैसा है वो पूरी तरह से रुक गया है और उनके लिए कोई भी सरकार ने राहत भरी खबर नहीं दे रही है। 50 साल होते ही कट रहा है नाम, यानी कि जिन भी लोगों का आयु 50 पार हो रहा है उनका आयु के हिसाब से उनका नाम मैया योजना की पात्रता से हटाया जा रहा है। योजना के नियमों के अनुसार 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ही लाभ दिया जाएगा। यानी कि इस योजना में सरकार ने मुख्य जो पात्रता रखी है, जिन भी लोगों का आयु सीमा 18 से 50 वर्ष का है उन्हीं लोगों को मैया योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। जैसे ही कोई महिला 50 वर्ष की उम्र पार करती है तो उनका नाम अपने आप लाभार्थी सूची से हटा दिया जाता है, और जैसे ही कोई महिला की उम्र 50 वर्ष से पार होती है यानी कि उनकी उम्र 51 वर्ष हो जाती है, सरकार खुद से ही उन लोगों का नाम इस योजना तहत हटा देती है। इस फैसले से बड़ी संख्याओं में महिलाएं अचानक आर्थिक सहायता से वंचित हो रही हैं, जिससे महिलाओं को हर महीने 2500 की सहायता राशि मिल रही थी, जिससे यह रकम
घर चलाने में काफ़ी मददगार हो रही थी। लेकिन 50 उम्र पूरे होते ही उनका सहारा छीन लिया जा रहा है और इन्हें किन्हीं बड़े झंझट में फंसा दिया जा रहा है। यानी कि जिन भी लोगों को 2500 मिल रहा था उनकी आर्थिक घर चलाने के लिए, यह निर्णय उन सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों को भी 2500 रुपये मिल रहे थे, अब 50 साल की आयु पार होने के बाद उन सभी माताओं बहनों को उनकी राशि से वंचित किया जा रहा है, जिससे काफ़ी माताएं बहनें परेशान हैं। नए लाभुकों की हालत और भी खराब। एक तरफ पुराने लाभुकों को नाम काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ नए आवेदन वाली महिलाओं को योजना से लाभ मिलना तो दूर, उनके आवेदन को स्वीकृति भी नहीं हुआ है। और एक तरफ जिन भी लोगों को, पुराने लोगों को, यानी कि जिनके 50 वर्ष की आयु पार हो चुकी है, उनका नाम तो काटा ही जा रहा है, लेकिन दूसरे तरफ जिन भी लोगों ने नए आवेदन किए थे उनका जो आवेदन है अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है, यानी कि उनका जो आवेदन है अभी पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है। लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो महीनों से आवेदन करने के बाद भी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। कोई कहता है फॉर्म पेंडिंग है, तो किसी को छोटे छोटे गलतियों के कारण उनका फॉर्म अटक जा रहा है। और वे काफ़ी महिलाएं परेशान हैं जो भी मैया योजना के तहत नए आवेदन किए थे और वे जगह जगह के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कोई कहता है कि उनका जो फॉर्म है वो गलती है, कोई बोलता है कि उनका जो फॉर्म है वो पेंडिंग है, और किसी प्रकार की छोटी छोटी गलतियों के कारण जो उनका फॉर्म है वो स्वीकृत या नहीं हो रहा है, यानी कि उनका जो आवेदन वो एक्सेप्ट सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि पैसा आ चुका है और जहां नहीं पहुंचा वहां भी जल्द पहुंच जाएगा। और आपका पैसा यदि नहीं आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आ गया तो वो भी हमें कमेंट करके अपने ज़िले का नाम लिखकर हमें बताएं कि किस ज़िले में आपका जो 20वीं किस्त का पैसा आ गया है और आपको अगली बार 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा एक साथ मिलने वाला है, यानी कि 21वीं प्लस 22वीं कुल 5000 की राशि आपको मिलने वाली है। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।